आगच्छन्तु विद्यार्थिनः कारकम पठामः। और कारक के भाग 18 में अब तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कारक पढ़ा है, उसका संपूर्ण कारकों का हम सार पढ़ेंगे बच्चों। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं कारक सार को अध्ययन करते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों कारक का सार। और कारक के सार में मैंने दिया है कौन सी विभक्ति है और भेद है और उसके कौन सा सूत्र है, इसके अलावा क्या उसका उदाहरण है। आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का जो प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिक अर्थ में लिंग परिमाण वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, जिसका हम कर्ता कारक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। इसके उदाहरण थे कृष्णः, श्री, ज्ञानम, उच्चय, निश्चय। इसके अलावा संबोधने च, और संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसके हमने उदाहरण देखे थे, हे राम, भो लक्ष्मी, इस प्रकार के। इसके अलावा उक्त जो कर्ता होता है, उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। रामः फलानि खादते, और उसी प्रकार से रामः फलानि खादति, रामः फलानि खादति, राम फल खाता है। तो यहाँ उक्त कर्ता क्या है, राम। तो राम में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। उसी प्रकार से उक्त कर्मणि, यानी उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। छात्रेण ग्रंथ पठ्यते, यानी छात्र के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से इन प्रसंगों में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है बच्चों। आइए द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के बारे में देखते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, और इसके जो प्रसिद्ध उदाहरण थे, कर्तुरीप्सितमम कर्म है, यानी कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, कर्मणि द्वितीय, यानी कर्म संज्ञा जिसकी हो जाती है वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है प्यारे बच्चों। और उसके अलावा मैंने कहा था तथा युक्तम चानिप्सितमम, यानी कर्ता जिसको चाहता है उसकी तो कर्म संज्ञा होती है, लेकिन कभी कभी अनचाहे कारण से भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे विषम भुंक्ते, यानी भोजन करते हुए कोई आदमी विष खाता है, रास्ते में जाते हुए तिनके को छूता है, यानी जाना है अनायासी वो तिनके को छू लेता है, तो वो इप्सित नहीं था, फिर भी उसकी हमने क्या कर दी, कर्म संज्ञा कर दी। इसके अलावा अकथितंच देखा था बच्चों। अकथितंच में हमने 16 जो द्विकर्मक धातुएं थी उनका शब्द का हमने अध्ययन किया था। तो गाम दोग्धी पयः बलिम याचते वसुदाम, इस प्रकार के हमने उसमें उदाहरण देखे थे। अधि शिंग स्ता शाम कर्म, इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है, यानी शिंग स्ता और आस धातु से पहले यदि क्या हो, अधि उपसर्ग हो, तो वहां भी उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। उसमें हमने प्रसिद्ध उदाहरण देखा था, वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोता है। इसके अलावा उपान्वध्यांग वश, उप अनो अधि के और आंग उपसर्ग हो वस धातु से पहले, तो उसकी भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है प्यारे बच्चों। तो वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम उपवसति। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एक कर्म कारक देखा था। इसके अलावा बच्चों हमने अभित, परित, शमया, निक्सा, हाँ प्रतियोगे, अपि, यानी उनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है, उसके बारे में भी हमने देखा बच्चों। इसके अलावा तृतीय विभक्ति करण कारक में हमने क्या पढ़ा था, शादकतमम करणम, यानी शादकतमम करणम क्या कहता है, क्रिया सिद्धो प्रकोष्ठोपकारकम करण संज्ञम शाद, यानी क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, यानी क्रिया को जो करने में जो सहायक है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। और कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। इसके अलावा जो अगला सूत्र था हमारा, कर्तृकरणीय तृतीय, कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है बच्चों। तो इसमें राम है बाणेन रावणम अथवा, इस प्रकार के हमने उदाहरण देखे थे। अनुक्त कर्तरी तृतीय, इसके अलावा अनुक्त कर्ता होता है, उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। और अनुक्त कर्ता कब होता है बच्चों, कर्म वाच्य में अनुक्त कर्ता होता है। जैसे रामः पाठम पठति, अब यहाँ ये कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य, तो यहाँ कर्ता क्या है, उक्त है। लेकिन रामेण पाठ पठ्यते, यहाँ कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, तो यहाँ कर्ता कौन सा हो गया, अनुक्त हो गया। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। मोहनेन ग्रंथ पठ्यते, यानी मोहन के द्वारा
ग्रंथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमने कुछ उपपद तृतीयाओं के भी उदाहरण देखे थे। एनांग विकार है यानी अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा काणय, पादेन खंजय, आंख से काणा, पैर से लंगड़ा, तो इस प्रकार के उसमें उदाहरण देखे थे। इसके अलावा शह युक्ते अप्रदाने यानी शह के योग में शह अर्थ वाली जो धातुएं होती है उसमें जो अप्रदान होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है प्यारे बच्चों। जैसे पुत्रेण शह आगता पिता, यानी अप्रदान क्या है, पिता पुत्र के साथ आया, तो पिता तो क्या है यहाँ प्रदान है, लेकिन पुत्र क्या है अप्रदान है, और अप्रदान में भी हमने कौन सी विभक्ति कर दी, तृतीया, और कर्ण कारक कर दिया सहयुक्ते अप्रदाने। इसके अलावा अपवर्गे तृतीया यानी अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। माशेन अनुवाक अधीत यानी महीने भर में अनुवाक पढ़ लिया। तो बच्चों मैंने बताया था इससे पहले काला ध्वनो और अत्यंत संयोगी सूत्र बताया था, यानी कालवाची अध्ववाची यानी मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन उसमें क्या शर्त थी, पूर्ण हो, पूर्णता धोतित हो, लेकिन उसमें फल की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या है, अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति जिसमें होती है ना, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में हमने पढ़ा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में हमने पढ़ा कर्मणा यम अभिप्रीति श संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है उसमें कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और चतुर्थी संप्रदाने से वहां चतुर्थी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। विप्राय गाम ददाती यानी गाय कर्म के द्वारा देने का, कर्म क्या है, गाय के द्वारा, इस कर्म के द्वारा किसी को खुश किया जा रहा है, तो वहां जो जिसको खुश किया जा रहा है, किसको खुश किया जा रहा है, विप्राय यानी विप्र को, ब्राह्मण को खुश किया जा रहा है, तो यहां ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई, संप्रदान कारक हो गया। इसके अलावा कर्म के द्वारा तो है क्रिया यम अभिप्रीति शोपि संप्रदानम, यानी क्रिया के द्वारा भी जिसको खुश किया जाता है उसमें भी कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और चतुर्थी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों, तो पत्ते शेती यानी पति के लिए सोती है, बालक के लिए दूध पीती है। तो इस प्रकार के हमने उसमें उदाहरण देखे। रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र क्या कहता है कि रुच अर्थ वाली जो धातुएं हैं जिसको जो अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरे रोचते भक्ति यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ बालकाय मोदकम रोचते यानी बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालक में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। तो क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप सूत्र ने कहा था कि क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय जो ये अर्थ वाली जो धातुएं हैं जिसमें जिसके प्रति ये भाव प्रकट किए जाते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। जैसे हरे क्रुद्धति यानी हरि पर क्रोध करता है। इसके अलावा बच्चों हमने क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टयो कर्म यानी क्रोध और द्रुह जो धातुएं हैं उनसे पहले यदि उपसर्ग हो तो वहां कर्म संज्ञा हो जाती है, उसकी वहां द्वितीय विभक्ति होती है, इसको भी जाना था उसी में। इसके अलावा उपपद चतुर्थी कौन सी होती है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदाहा अलम वसट योगा च, नमः के योग में स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे ये नमः, हरि को नमस्कार है, गणेश को नमस्कार है और हनुमत को नमस्कार है। प्रजाभ्य स्वस्ति यानी प्रजा का कल्याण हो। अग्ने स्वाहा अग्नि के लिए आहुति, अग्ने स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार के हमने उसमें उदाहरण देखे। पितृभ्य सुदाहा, पितरे सुदाहा, तो इस प्रकार के हमने उसमें उदाहरण देखे थे। बच्चों आइए पंचमी विभक्ति अपादान कारक के बारे में हम चर्चा करते हैं। पंचमी विभक्ति अपादान कारक में हमने प्रसिद्ध देखा था ध्रुवम पाय अपादानम, यानी ध्रुवम जो इस अपायो विश्लेषण जिससे पृथक किया जा रहा है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा होती है। और अपादान दो प्रकार का मैंने बताया था, चल और अचल। जैसे गांव से आया तो गांव क्या है, अचल है। इसके अलावा धावत है अश्वात पतति यानी दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है तो वो चल अपादान है। तो ग्रामादायाति धावत अश्वात पतति, तो इस प्रकार के उसमें उदाहरण थे। और जिसकी अपादान संज्ञा हो जाती है वहां अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। इसके अलावा भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र देखा था। भित्रार्थानाम भय हेतु यानी जिससे भय किया जाता है वहां उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान उसकी संज्ञा होती है। चोरा विवेति, इसके अलावा वारणार्थम इप्सित है, इसका आपने प्रसिद्ध उदाहरण देखा था। जो वारी जो धारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं
उसमें कौन सा कारक होता है? यवेभ्य गाम वारयति, यानी यवों से जौओं से गायों को हटाता है। इस प्रकार का इसका उदाहरण था। अनर्धो एनादर्शनम इच्छति, यानी जिससे छुपा जाता है, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण है मातु निलीयते, यानी कृष्ण माता से छिपता है। बालक है चौरात निलीयते, बालक चोर से छिपता है। बालक दस्यु यानी दस्योह निलयति, बालक डाकू से छुपता है। तो इस प्रकार से आख्यातोपयोगे यानी नियम पूर्वक जिससे विद्या स्वीकार की जाती है। आख्यातोपयोगी सूत्र क्या कहता है कि नियम पूर्वक जिससे विद्या स्वीकार की जाती है, तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। उपाध्यायात अधीथे, यानी उपाध्याय से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार का उसका उदाहरण था। जनि कर्तु प्रकृति और ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, जो जन धातु है, इसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। भुव प्रभव, इसका हमने उदाहरण देखा था। हिमालयाद गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा प्रभावित होती है, निकलती है। तो इस प्रकार से पंचमी भी देखी। इसके अलावा षष्ठी, षष्ठी से च, यानी जितने भी 6 कारक हैं और उन 6 कारकों के अलावा जो भी कुछ बचता है वो सब षष्ठी विभक्ति में चले जाता है प्यारे बच्चों। और कर्तृ कर्मणो कर्ति, यानी कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है, कुछ प्रत्ययों को छोड़ करके, जिनका मैं आपको बता चुका। उभय प्राप्तो कर्मणि, इसका हमने उदाहरण देखा था। जगतः कर्ता कृष्ण है, कर्त्यानाम कर्तृवा में मैंने उदाहरण बताया था। मम मया हरिषेभ्य, इसके अलावा लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मया करणीयम, यानी दोनों में विभक्तियां हो सकती है। विकल्प से षष्ठी विभक्ति हुई थी वहां बच्चों। आइए सप्तमी देखते हैं। और सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण सप्तमी, और अधिकरण कितने प्रकार का होता है मैंने बताया था? औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, 3 प्रकार का अधिकरण बताया था बच्चों। औपश्लेषिक में संयोग संबंध होता है और वो भौतिक रूप से भी दिखाई देता है। इसके अलावा वो कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। जैसे कटे आस्ते यानी चटाई पर बैठता है। स्थाल्याम पचती, यानी थाली में पकाता है, थाली में पकाता है। वैषयिक को देखा, मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। अभिव्यापक को देख लिया बच्चों हमने। अभिव्यापक में मैंने बताया था तिलैषु तेलम सर्वस्मिन् आत्मा, यानी तिलों में तेल है और सभी में आत्मा है। इसके बारे में हम जान चुके हैं बच्चों। और उपपद सप्तमी में हमने देखा था यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यानी गोषु दुहमानाशु गत, यानी यहाँ शती सप्तमी विभक्ति थी। यानी जो पहले वाली प्रसिद्ध क्रिया थी उसके बाद में जो दूसरी क्रिया हो रही है, तो पहले वाली क्रिया में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। यतश्च निर्धारणम, और किसी समुदाय विशेष में से अलग किया जाता है, जाति गुण क्रिया संज्ञाओं से किसी चीज का निर्धारण किया जाता है, तो वहां कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी। 6 + 7 छठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। तो इसमें हमने देखा था गवाम गोशु कृष्णा बहुक्षीरा। इसके अलावा षष्ठी च अनादरे, और जिसका अनादर होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो ये कारक है और इसका कारक का हमने सार, अब तक के जितने भी सूत्र पढ़े थे उनमें लगभग हमने सारे सूत्रों को हमने दोबारा बताया है। तो ये संपूर्ण जो 18 भाग है और ये कारक प्रकरण आपका यहीं समाप्त होता है। ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।